हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ एसेट टू थर्ड पार्टी। कई बार क्या होता है कि जो परचेज़र है वो कुछ इंस्टॉलमेंट तो पे कर देता है, लेकिन बाद में जो है एसेट को थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर देता है। तो यहाँ पे जो है कुछ अमाउंट जिसको वो ट्रांसफ़र कर रहा है एसेट, वो परचेज़र को पे करता है। ठीक है, तो अब जो ट्रांसफ़र की यानी कि परचेज़र की बुक्स में जो बैलेंस है वो किसको ट्रांसफ़र कर देता है? थर्ड पार्टी को। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन से समझ आएगा कि जो परचेज़र है वो थर्ड पार्टी को एसेट ट्रांसफ़र कर रहा है, उसके बदले जो थर्ड पार्टी है वो परचेज़र को कुछ अमाउंट पे करेगी। ठीक है, और जो भी बैलेंस परचेज़र की बुक्स में वेंडर का होगा वो थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि परचेज़र की बुक्स में क्या एंट्री होंगी, ठीक है, इसके रिगार्डिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ परचेज़र। परचेज़र की बुक्स में क्या एंट्री होंगी? तो परचेज़र की बुक में सबसे पहले जो है एसेट को वो थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ एसेट टू थर्ड पार्टी, वो एसेट को थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र करेगा, उसके लिए क्या एंट्री होगी? अब एसेट परचेज़र के पास से चली जाएगी। ठीक है, तो एसेट तो क्रेडिट हो जाएगी, किसके पास जाएगी? ठीक है, थर्ड पार्टी के पास। थर्ड पार्टी के पास जाएगी तो उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। वेंडर का अकाउंट हमें क्लोज़ करना है, तो क्योंकि थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र हो गई है तो वेंडर का अकाउंट क्लोज, और एसेट हमारे पास से जा रही है टू एसेट अकाउंट। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा? जो बैलेंस है, बैलेंस ऑफ वेंडर इन बुक्स ऑफ परचेज़र। परचेज़र की बुक्स में वेंडर का जो बैलेंस है वो अकाउंट हम क्लोज़ कर देंगे। ठीक है, थर्ड पार्टी जो अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी जो एसेट लेने के बदले परचेज़र को जो अमाउंट पे करेगी वो यहाँ पे आएगा, और एसेट में इन दोनों का टोटल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो परचेज़र की बुक्स में है, एक तो जो है आपका वेंडर का अकाउंट बनेगा, एक थर्ड पार्टी का अकाउंट बनेगा, एक एसेट अकाउंट बनेगा। तो एसेट पे डेप्रिसिएशन वगैरह लगा के, तो जो हम एसेट अकाउंट को क्लोज़ करेंगे तो एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे, एसेट में ये अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे, तो एसेट का जो बैलेंस होगा, ठीक है, अगर क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड ज़्यादा है एसेट अकाउंट की डेबिट साइड से, ठीक है, तो क्या होगा? हमें प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट की क्या एंट्री होगी? एसेट अकाउंट डेबिट टू P&L। अगर आपकी डेबिट साइड एसेट अकाउंट की ज़्यादा है किससे? क्रेडिट साइड से, तो क्या हो गया? हमें लॉस। तो लॉस की क्या एंट्री होगी? P&L अकाउंट डेबिट टू एसेट। ठीक है, ये लॉस की एंट्री हो जाएगी। उसके बाद अब है वेंडर की बुक्स में एंट्री। वेंडर की बुक्स में क्या एंट्री होंगी? वेंडर की बुक्स में कि वेंडर को जो अमाउंट लेना था पहले परचेज़र से, अब वो किसको ट्रांसफ़र हो जाएगा? थर्ड पार्टी को। ठीक है, तो वेंडर सिर्फ क्या एंट्री करेगा कि अब थर्ड पार्टी को डेबिट कर देगा, और जो परचेज़र का अकाउंट है वो क्रेडिट कर देगा। ठीक है, परचेज़र का अकाउंट, जैसे जब उसने सेल की थी तो क्या एंट्री की थी? परचेज़र डेबिट टू हायर सेल्स, यानी कि परचेज़र को डेबिट किया था, अब परचेज़र का अकाउंट क्लोज हो रहा है तो परचेज़र क्रेडिट हो जाएगा, उसकी बजाय थर्ड पार्टी जो है वो डेबिट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी की बुक्स में क्या एंट्री होगी? थर्ड पार्टी के पास एसेट आएगी। ठीक है, एसेट परचेज करने की एंट्री, तो एसेट परचेज करने की क्या एंट्री होगी? एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज़र
मतलब कुछ अमाउंट वो परचेज़र को, जो बैलेंस है परचेज़र कुछ अमाउंट वो परचेज़र को देगा, ठीक है, थर्ड पार्टी, और जो वेंडर का बैलेंस है, ठीक है, जो ओरिजिनल वेंडर है जिसने एक्चुअल में परचेज़र को सेल की थी, तो वो परचेज़र वाला बैलेंस वेंडर के अकाउंट में अब ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। और परचेज़र को जो वो अमाउंट दे रहा है इंस्टॉलमेंट, परचेज़र ने जो पे कर रखी है उसके बदले परचेज़र को जो अमाउंट मिल रहा है, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू परचेज़र टू वेंडर, ठीक है। उसके बाद अब परचेज़र को अमाउंट पे कर देगा, परचेज़र को अमाउंट पे करने के लिए क्या एंट्री होगी, हायर परचेज़र अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। तो उसके लिए एंट्री हो जाएगी हायर परचेज़र अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। और बाकी जो एंट्रीज़ हैं वो वैसी ही रहेंगी जैसी परचेज़र की बुक्स में रहती हैं, जैसे इंटरेस्ट ड्यू करने की, क्योंकि अभी ये परचेज़र बन गई थर्ड पार्टी, तो इंटरेस्ट जैसे उसकी बुक्स में करते थे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, ठीक है। ये इंटरेस्ट की, फिर इंस्टॉलमेंट की पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट की क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। तो इस तरह से ये एंट्री हो जाएंगी किसकी बुक्स में, परचेज़र की, वेंडर की और थर्ड पार्टी की बुक्स में, ठीक है। तो इस तरह से है ये, क्वेश्चन से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी एंट्रीज। तो हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं सीधा। 1 जनवरी 2014 को एक्स लिमिटेड परचेज 100 वैगन्स फ्रॉम वाई लिमिटेड ऑन हायर परचेज सिस्टम। पेमेंट वाज टू बी मेड ओवर ए पीरियड ऑफ 3 years इन इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 7385 पेबल ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर ईच ईयर। कैश प्राइस वाज 400 per wagon and rate of interest was 8% per annum on payable on half yearly balances. X depreciated the wagons at 20% per annum on 1 January 2015. After paying 2 installments, X Limited transferred the wagon to Z Limited for a consideration of 10,000. Z Limited paid this sum to X Limited on 5 January 2015 and the next installment to Y Limited on due date. Prepare necessary accounts in the books of X Limited and Y Limited. Also pass necessary entries in the books of Z Limited up to 30 June when their financial year ended. Writing of depreciation at 10% per annum, ठीक है। तो हम किसकी बुक्स में बनाएंगे, हम सबसे पहले बनाएंगे जो है X लिमिटेड की बुक्स में, ठीक है। अकाउंट्स बनाने हैं हमें। इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड की बुक्स में किसका अकाउंट बनेगा, एक तो एसेट का अकाउंट यानी कि वैगन अकाउंट, और एक एक्स लिमिटेड की बुक्स में वैगन अकाउंट और एक वाई लिमिटेड का अकाउंट, ठीक है। इसके बाद हम फिर वाई लिमिटेड की बुक्स में बनाएंगे एक्स लिमिटेड का अकाउंट और जेड लिमिटेड का अकाउंट। तो फिर जेड लिमिटेड की बुक्स में बनेंगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक्स लिमिटेड की बुक्स में बना लेते हैं कि एक्स लिमिटेड ने 100 वैगन परचेज की वाई लिमिटेड से, ठीक है। और एक वैगन कितने का, 400 का, ठीक है। यहाँ पे इसने एडवांस पेमेंट नहीं किया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपने। कब खरीदा है, 2014 जनवरी 1 वैगन अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड, तो क्या आ जाएगा, टू वाई लिमिटेड, ठीक है। 400 वैगन परचेज़ किए, 100, तो ये आ गया 40,000, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि इंस्टॉलमेंट जो हैं वो है 7385 की 8 इंस्टॉलमेंट और हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है। तो 7385 3 years में हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है, यानी कि 6 इंस्टॉलमेंट्स हो गई, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 44,310, यानी कि
हमारा कैश प्राइस 40,000 है और इंस्टॉलमेंट्स का प्राइस एडवांस पेमेंट है नहीं, वो कैश प्राइस से ज़्यादा है, तो इसका मतलब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है। ठीक है, तो हमें एडवांस पेमेंट नहीं है तो पहले जो है हमें इंटरेस्ट वाई लिमिटेड में हम एंट्री कर देंगे। यहाँ पे 2014 जनवरी 1 वाई लिमिटेड में आ जाएगा बाय वैगन अकाउंट, ठीक है 40,000। अब यहाँ पे इंटरेस्ट की एंट्री हो जाएगी, 6 मंथ की पर इंटरेस्ट ड्यू है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड, तो वाई लिमिटेड में आ जाएगा बाय इंटरेस्ट, ठीक है 40,000 पे इंटरेस्ट लगेगा। 40,000 का कितने परसेंट, 8%, 6 मंथ्स का लगाना है, ये ध्यान रखना है आपने। अगर हाफ ईयर लिया तो 6 मंथ्स का लगाना है, तो ये आपका 1600 आ जाएगा। अब इंस्टॉलमेंट की पेमेंट होगी टू बैंक, जो इंस्टॉलमेंट है आपकी कितने की है, जो इंस्टॉलमेंट है आपकी वो इंस्टॉलमेंट है 7385 की इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है। अगली इंस्टॉलमेंट कब आएगी, 31 दिसंबर को। तो यहाँ पे बाय इंटरेस्ट अब कौन से बैलेंस पे लगेगा, ये ऐड करेंगे और ये लेस करेंगे, ठीक है, ये ऐड करेंगे ये लेस करेंगे, तो ये बैलेंस आ जाएगा हमारा 34,215। इसका 8% कितने मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1369। तो ये 31 दिसंबर को पेमेंट हो जाएगी टू बैंक 7385, ये पेमेंट हो जाएगी। अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है हमें कि इसने कहा है कि 2 इंस्टॉलमेंट उसने पे कर दी, ठीक है, 2 इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद 1 जनवरी को एक्स लिमिटेड ने वैगन को ट्रांसफ़र कर दिया जेड लिमिटेड को 10,000 में, ठीक है, यानी कि जो आपका 31 दिसंबर है इसको हम बैलेंस निकाल देंगे टू बैलेंस CD, तो ये बैलेंस आ जाएगा आपका 28,199, ठीक है। तो ये बैलेंस हम आगे ले आएंगे 2015 जनवरी 1 बाय बैलेंस BD, और इधर क्या आएगा 2014 दिसंबर 31 हमें डेप्रीसिएशन लगाना है। डेप्रीसिएशन कौन से मेथड से, 20% पर एनम, ठीक है, तो 40,000 का 20% 8,000 बाय बैलेंस CD, ये आ जाएगा 32,000। फिर 2015 जनवरी 1 टू बैलेंस BD, ये आ जाएगा 32,000। अब वो कह रहा है कि 2 इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद उसने जो है एसेट किसको ट्रांसफ़र कर दी, जेड लिमिटेड को, ठीक है, तो जेड लिमिटेड को ट्रांसफ़र कर दी। तो अब जो ये एक्स लिमिटेड का बैलेंस है, ठीक है, जो ये एक्स लिमिटेड की बुक्स में वाई लिमिटेड का जो बैलेंस है, और जो जेड लिमिटेड से वो कितने रुपए ले रहा है देखो, उसने जेड लिमिटेड को ट्रांसफ़र किया वैगन कितने रुपए में, ट्रांसफर द आफ्टर पेइंग 2 इंस्टॉलमेंट एक्स लिमिटेड ट्रांसफ़र द वैगन टू जेड लिमिटेड फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ 10,000, उसने 10,000 में ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। तो जैसे हमने एंट्री करी थी, क्या एंट्री करी थी, वेंडर अकाउंट डेबिट थर्ड पार्टी डेबिट टू एसेट, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या एंट्री करेंगे, वेंडर कौन है, वाई लिमिटेड, ठीक है, वाई लिमिटेड डेबिट और जेड लिमिटेड डेबिट टू वैगन, ठीक है, इसके पास से वैगन चला गया किसके पास से, एक्स से, तो वाई लिमिटेड को कितने देने हैं उसने 28,199, जेड लिमिटेड से कितने रुपए ले रहा है वो 10,000, तो कितना हो गया टोटल एसेट का अमाउंट 38,199, ठीक है। तो वाई लिमिटेड में क्या आ जाएगा, क्योंकि 2015 जनवरी 1 है इसलिए कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं लगेगा, तो वाई लिमिटेड में आ जाएगा टू वैगन,
टू वैगन कितना 10,000, सॉरी टू वैगन कितना आ जाएगा 28,199, ठीक है। और वैगन में क्या आ जाएगा, तो ये अकाउंट तो हो गया क्लोज। वैगन में क्या आ जाएगा, बाय वाई लिमिटेड और बाय जेड लिमिटेड। तो यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि साल की स्टार्टिंग ये है बाय वाई लिमिटेड बाय जेड लिमिटेड, ठीक है। तो वाई लिमिटेड में आएगा आपका 28,199 और जेड लिमिटेड में आएगा 10,000। अब हमने यही देखना था कि क्रेडिट साइड एसेट अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है या डेबिट का। अब क्रेडिट का तो 38,199 है और डेबिट का क्या है 32,000। अब क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है तो हमें क्या हो रहा है प्रॉफिट, ठीक है। 38,199 में से 32,000 लेस करेंगे तो हमें 6,199 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपका आ जाएगा जनवरी 1 को, ठीक है। क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है तो 38,199 में से 32,000 लेस करेंगे तो ये प्रॉफिट हो गया आपका 6,199 का। और प्रॉफिट की क्या एंट्री हो जाएगी, वैगन लिमिटेड वैगन अकाउंट डेबिट टू P&L, ठीक है। तो ये तो थी एक्स लिमिटेड की बुक्स में वैगन अकाउंट और वाई लिमिटेड अकाउंट, ठीक है। अब ये कह रहा है जेड लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड को 5 जनवरी को ये अमाउंट पे किया तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट वाई लिमिटेड को ड्यू डेट पे पे की। तो अगर जेड लिमिटेड का अकाउंट भी बनाना होता तो हम जेड लिमिटेड का अकाउंट भी बना देते, ठीक है। जेड लिमिटेड में क्या आता है टू वैगन, ठीक है। जेड लिमिटेड अकाउंट में क्या आता है टू वैगन 10,000, फिर वो पैसे दे देता हमें बैंक टू जेड लिमिटेड बाय बैंक, ये 1 जनवरी को और ये 5 जनवरी को, ठीक है, बाय बैंक 10,000। इस तरह से जेड लिमिटेड का अकाउंट बन जाता। अब किसकी बुक्स में बनाना है हमें, एक्स लिमिटेड की। तो एक्स लिमिटेड की बुक्स में हमें किसका एक्स लिमिटेड की बुक्स में तो हम बना चुके हैं, किसकी बुक्स में बनाना है वाई लिमिटेड की। वाई लिमिटेड की बुक्स में किसका बनेगा, एक तो एक्स लिमिटेड का अकाउंट और एक किसका बनेगा जेड लिमिटेड का अकाउंट, ठीक है। तो एक्स लिमिटेड के बुक्स में पहले जो है उसने सेल किया है, ठीक है, तो वो क्या एंट्री करेगा वाई लिमिटेड की बुक्स में एक्स लिमिटेड टू हायर सेल्स, तो टू हायर सेल्स ये आ जाएगा 40,000। फिर जो है इंटरेस्ट की एंट्री हो जाएगी, तो इंटरेस्ट की क्या एंट्री होगी पहले 30 जून को, ठीक है। एक्स लिमिटेड टू इंटरेस्ट, तो टू इंटरेस्ट ये 1,600। फिर इंस्टॉलमेंट की पेमेंट होगी तो बैंक टू एक्स लिमिटेड बाय बैंक 7,385। इसी तरह यहाँ जो अकाउंट बना है इसके अपोजिट ही एंट्री होती है आपकी। फिर बाय इंटरेस्ट है तो यहाँ क्या आ जाएगा 31 दिसंबर को टू इंटरेस्ट, ऐसे ही हम एंट्री बना लेंगे, ठीक है। जैसे पीछे 1369 है तो 31 दिसंबर को बाय बैंक 7385। फिर क्या निकाल देंगे बैलेंस, बाय बैलेंस CD, ये बैलेंस आ जाएगा आपका 28,199, सेम वैसा ही आपका, ठीक है। तो अब ये बैलेंस 2015 जनवरी 1 को आके आ जाएगा टू बैलेंस BD 28,199। फिर अब क्या करनी है वाई लिमिटेड की बुक्स में कि एक्स लिमिटेड का अकाउंट किसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है जेड लिमिटेड में। तो क्या एंट्री हो जाएगी आपकी एक्स लिमिटेड डेबिट टू जेड लिमिटेड, ठीक है, 28,199। तो एक्स लिमिटेड में क्या आ जाएगा बाय एक्स लिमिटेड में तो ये हो जाएगी एंट्री आपकी जेड लिमिटेड डेबिट टू एक्स लिमिटेड की। जो एक्स लिमिटेड का बैलेंस है डेबिट वो ख़त्म हो जाएगा और अब किसका बैलेंस
बन जाएगा जेड लिमिटेड का। ठीक है, तो एंट्री बनेगी जेड लिमिटेड टू एक्स लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स लिमिटेड में बाय जेड लिमिटेड। ठीक है, 28,199। ठीक है, और जेड लिमिटेड में 2015 जनवरी 1 जेड लिमिटेड टू एक्स लिमिटेड क्या आ जाएगा, टू एक्स लिमिटेड 28,199। फिर जो है 30 जून तक इसने क्या है बनाना है, तो हम इंटरेस्ट लगा देंगे 28,199 का, वही सेम 8% 6 महीने के लिए। यह आ जाएगा 28,199 का 8% 6 महीने के लिए। ठीक है, फिर ये इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर देगा 30 जून को बाय बैंक। जैसे हम परचेज़र की बुक्स में करते थे वैसे ही अब इसको परचेज़र मान लेना है 7385, और ये बैलेंस आ जाएगा क्योंकि 30 जून तक बनाना है हमने, जब उसकी जेड की बुक्स क्लोज़ होती हैं। ठीक है, अब किसकी बुक्स में एंट्री करनी है हमें, जेड लिमिटेड की बुक्स में। ठीक है, अब देखो जेड लिमिटेड की बुक्स में क्या एंट्री होगी कि जेड लिमिटेड के पास क्या आएगी, जेड लिमिटेड के पास क्या आएगा, वैगन। तो वो वैगन से अकाउंट डेबिट करेगा, उसको किसको पैसा देना है, एक्स लिमिटेड को भी देना है और वाई लिमिटेड को भी देना है। ठीक है, तो उसने एक्स लिमिटेड को कितना पैसा देना है, एक्स लिमिटेड को वो 10,000 रुपये दे रहा है। ठीक है, और वाई लिमिटेड को कितना दे रहा है वो, ठीक है 28,199। जो वाई लिमिटेड का बैलेंस है, ठीक है, एक्स लिमिटेड की बुक्स में। ठीक है, क्योंकि जो हायर परचेज़र है वो एसेट जेड को ट्रांसफ़र कर रहा है। ठीक है, तो जो एक्स लिमिटेड की बुक्स में वाई लिमिटेड का बैलेंस है वो किसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, जेड के। ठीक है, तो वैगन से अकाउंट डेबिट टू एक्स लिमिटेड को ये 10,000 दे रहा है क्योंकि उसने इंस्टॉलमेंट पे कर रखी हैं, 2 इंस्टॉलमेंट पे कर रखी हैं, और वाई लिमिटेड को वो बैलेंस ट्रांसफ़र हो जाएगा जो एक्स लिमिटेड की बुक्स में है, यानी कि 28,199। ठीक है, तो इसको एसेट कितने की पड़ी, 38,199। उसके बाद फिर किस चीज़ की एंट्री हो जाएगी कि ये तो जनवरी 1 है 2015, फिर जनवरी 5 को इसने पेमेंट किया है, किसको पेमेंट किया, एक्स लिमिटेड को, एक्स लिमिटेड टू बैंक 10,000 रुपये इसने दे दिए। फिर किस चीज़ की एंट्री करेंगे, 30 जून को इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे इसकी बुक्स में, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू किसको देना है इसने इंटरेस्ट, वाई लिमिटेड को। ठीक है, वो हमने ऊपर देख ही लिया 1128 रुपये। ठीक है, फिर ये पेमेंट करेगा तो क्या एंट्री होगी, वाई लिमिटेड टू बैंक 7385। उसके बाद वो जो एसेट है उसके ऊपर जो वैगन्स हैं 38,199 रुपये के, इसके ऊपर डेप्रीसिएशन लगाएगा। इसकी रेट डेप्रीसिएशन की दे रखी है, तो 30 जून को इसके अकाउंट क्लोज हो रहे हैं, तो डेप्रीसिएशन टू वैगन, ठीक है 38,199। और परसेंटेज आप देखोगे तो हमें 10% इसकी रेट दे रखी है, जबकि उसकी रेट अलग थी। ठीक है, उसकी रेट 8% थी, उसकी रेट शायद, ठीक है 20% थी उसकी रेट, और इसकी रेट 10% है। तो 6 महीने का आ जाएगा आपका 1910 रुपये। उसके बाद इस डेप्रीसिएशन को जो है, और जो इंटरेस्ट है ये डेप्रीसिएशन, और जो ये इंटरेस्ट कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, P&L में ट्रांसफ़र करने की क्या एंट्री होगी, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रीसिएशन। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट कितना है आपका 1128, डेप्रीसिएशन कितना है 1910, तो ये आ जाएगा 3038। ठीक है, तो ये एंट्री हो जाएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है आपका कि अगर एसेट थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर दी जाती है।